जीरोधा में आप अपने इंट्राडे ट्रेड पर स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आज के वीडियो में सीखेंगे। अगर आपने बाय साइड में इंट्राडे ट्रेड लिया है, अगर आपने शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लिया है यानी कि सेल साइड का इंट्राडे ट्रेड लिया है, दोनों में आप कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हो ये मैं आज आपको समझाने वाला हूं। तो उसी पर्पस के लिए हम एक डेमो ट्रेड ले लेते हैं। डेमो ट्रेड लेने के लिए आपको इधर सर्च बार में आना है। सर्च बार में आपको जिसमें भी ट्रेड लेना है, जिस भी स्टॉक में, उसका नाम आप इधर एंटर कर लीजिए। एग्जांपल के लिए मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिया है। एग्जांपल के लिए दोस्तों, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अपनी क्वांटिटी आपको सबसे पहले लगानी है। एग्जांपल के लिए मैं 10 क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहता हूँ और इंट्राडे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मार्केट प्राइस पर ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो मार्केट पर करिए, लिमिट पर करना चाहते हो तो लिमिट पर करिए। मैं फिलहाल के लिए मार्केट पर कर रहा हूँ और हम ये जो राइट स्वाइप है ये कर देंगे। आपको ये स्टॉप लॉस वाला जो बटन है इसको यूज़ नहीं करना है, ये इधर काम नहीं करता है, तो राइट स्वाइप हम कर देंगे। तो हमारा ये जो ट्रेड है वो भी शुरू हो जाएगा। अभी हम चलेंगे सीधा हमारे पोजीशंस वाले सेक्शन में। तो पोजीशंस वाले सेक्शन में हम आ चुके हैं। पोजीशंस वाले सेक्शन में आने के बाद आप इधर देख सकते हो हमारा ये इंट्राडे का ट्रेड है, उसके सामने MIS लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद अगर मैं इधर एग्जिट के बटन पर क्लिक करूं, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको आना है इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के बटन को ऑन करना है। अब ऑन करने के बाद भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है आपका ट्रिगर प्राइस, एक है आपका मार्केट प्राइस। अब आपको क्या करना है, ये ट्रिगर प्राइस कुछ इस तरीके से सेट करनी है कि जहां पर आप चाहते हो कि आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो, या तो एग्जैक्टली उसी प्राइस पर आप सेट कर सकते हो, या तो उस प्राइस से आप 10 या 20 पैसे ऊपर की प्राइस जो है वो सेट कर सकते हो। अभी एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 68 रुपीज़ पर रहे, तो मैं ट्रिगर प्राइस 68 की सेट करूंगा। अब ये जो प्राइस है, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो आपका ऑर्डर एग्जैक्टली इसी प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा जो आपने यहाँ पर सेट किया है, पर आपकी ट्रिगर प्राइस आपके लिमिट प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए। तो या तो आप इन दोनों को सेम रखिए, जैसे 68 की मैंने ट्रिगर प्राइस रखी है तो लिमिट प्राइस भी मैं सेम रख सकता हूँ, या तो सेम रख सकता हूँ, या तो ट्रिगर प्राइस आपकी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए लिमिट प्राइस से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से छोटा है तो आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। तो या तो आप सेम लगा दीजिए या तो ट्रिगर प्राइस आप बड़ी लगाइए। मोस्टली मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप दोनों प्राइजेस को सेम लगाइए, ताकि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो स्टॉप लॉस है वो उसी प्राइस पर भी ट्रिगर हो और उसी प्राइस पर एग्जीक्यूट भी हो जाए। अब हम राइट टू स्वाइप करेंगे और आप देख सकते हो कि हमारा वो जो ऑर्डर है वो प्लेस्ड में गया। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद अगर मैं ओपन वाले सेक्शन में जाऊं, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा ये जो ऑर्डर है जो एज अ स्टॉप लॉस हमने लगाया है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा SL, तो ये एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। इस ऑर्डर की जो वैलिडिटी 1 दिन की रहेगी, क्योंकि हमारा ट्रेड की भी वैलिडिटी है 1 दिन। अगर आप इसको चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करके आपको मॉडिफाई का बटन मिल जाता है। आपको मॉडिफाई करना है कुछ ट्रिगर प्राइस में, लिमिट प्राइस में, तो आप कर सकते हो एक बार लगाने के बाद भी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इन केस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, अगर हो जाता है तो आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, पर अगर नहीं होता है और आप इधर तुरंत ये जो मार्केट प्राइस पर ही इस ट्रेड को एग्जिट कर देते हो, तो आप क्या करोगे, रिपीट, तो अभी भी अगर आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाकर देखोगे तो आपका ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर अभी भी ओपन है, तो इसको आपको आकर कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आप इसको कैंसिल नहीं करते हो तो उस केस में आपका एक नया ट्रेड भी शुरू हो सकता है जिसमें आपको लॉस हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहे हो और वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, उसके पहले ही आप मैन्युअली अपना ट्रेड जो है वो क्लोज कर देते हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो जो पेंडिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर है उसे भी कैंसिल करिए, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। अभी हमने बाय साइड में कैसे स्टॉप लॉस लगाना है ये देख लिया। अगर आप अपने शॉर्ट सेल का ट्रेड लिया है उस पर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये समझते हैं। तो उसके लिए भी हमें एक डेमो पर्पज़ के लिए ट्रेड लेना पड़ेगा। तो हम वॉच लिस्ट में जाते हैं, फिर से सर्च कर लेते हैं। तो अभी मैं फेडरल बैंक का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हम अभी सेल पर क्लिक करेंगे। सेल पर मैंने क्लिक किया। सेल पर क्लिक करने के बाद अभी आपको ये ऑलरेडी जो हमने ट्रेड लिया है ये सेल साइड का ही बनेगा, तो सेम तरीके से मैं ट्रेड लूँगा। इधर 5 क्वांटिटी कर लेता हूँ, 5 क्वांटिटी मार्केट और इंट्राडे सेलेक्ट करके इस ट्रेड को भी हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट सेल का ट्रेड जो है वो ऑन हो गया होगा और इधर शॉर्ट सेल का ट्रेड हमारे सामने आ चुका है। ये -5 है और MIS है, आ चुका है। इसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर से हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है। एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है। एग्जिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद सेम चीज़ आपको करनी है। ट्रिगर प्राइस और ये जो लिमिट प्राइस है वो या तो आप सेम रखिए, पर इधर अभी आपको उल्टा काम करना है। कैसे? आपने बाय किया है लगभग 297 रुपीज़ पे, मैं लगाना चाहता हूँ स्टॉप लॉस 298 रुपीज़ का, तो मैं ट्रिगर भी इतना ही रखूँगा और लिमिट अगर मुझे जो है वो रखनी है तो मैं
298 रखूँगा या तो सेम रखूँगा, या तो अब आपको जो ट्रिगर प्राइस है वो लिमिट प्राइस से छोटी रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब अगर आप इमेजिन करिए आपने कोई भी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लिया, आपने 100 रुपये पे एक कोई स्टॉक को शॉर्ट सेल किया है, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 95 रुपीज़ का और आपका तो आपका टारगेट रहेगा लगभग 95 रुपीज़ का और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 105 रुपये का। अब अगर मार्केट आपके स्टॉप लॉस की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और आपका स्टॉप लॉस है 105 रुपये पे, तो जो ट्रिगर प्राइस, जो आपका ट्रिगर प्राइस है वो कभी भी ऐसा होना चाहिए कि आपके लिमिट ऑर्डर से पहले आपका स्टॉप लॉस का जो ट्रिगर है वो हिट हो। तो 105 रुपये, तो 105 रुपये के पहले कौन सी प्राइस आएगी? 104.9 रुपीज़, ये प्राइस पहले आएगी, उसके बाद 105 रुपये आएगा। तो सेम तरीके से अगर 298 पर हमारी लिमिट ऑर्डर है तो 298 के पहले कौन सा ट्रिगर प्राइस हिट होगा? 297.9 रुपीज़। तो इसीलिए कि जब भी आप शॉर्ट सेलिंग में अगर कोई भी स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो उस केस में आप ट्रिगर प्राइस चाहो तो लिमिट प्राइस से छोटी रख सकते हो या तो आप सेम रख सकते हो। तो जैसे हम बाय साइड में करते हैं उसका उल्टा आपको सेल साइड का अगर आपने ट्रेड लिया है उस पर स्टॉप लॉस लगाने के लिए करना पड़ता है। पर मैं मोस्टली आपको अभी भी वही सलाह दूंगा कि दोनों चीज़ें आप सेम रखिए, ज़्यादा दिक्कत या कन्फ्यूजन आपको होता नहीं है। अगर मैं इसको भी राइट स्वाइप करूँगा तो ये भी प्लेस हो जाएगा। और अगर मैं ऑर्डर्स में आके देखूँ अभी भी ओपन वाले सेक्शन में, तो आपको ये वाला जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो पेंडिंग रहेगा। इसका ट्रिगर कौन सा है ये आप इधर देख सकते हो, इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप कोई भी स्टॉप लॉस की ऑर्डर कैंसिल करते हो तो उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। अगर मैं इधर जाऊंगा और ये स्टॉप लॉस की ऑर्डर अगर कैंसिल भी कर दूंगा तो भी इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी तभी इसका एक चार्ज लगता है। और अगर मैं चाहूँ इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जिट करना तो मैं इसको तुरंत मार्केट प्राइस पर इधर इंट्राडे में रख के मार्केट प्राइस पर रख के एग्जिट भी कर सकता हूँ। बहुत ही सिंपल है, राइट स्वाइप कर दूंगा, ये पोजीशन जो है मेरी तुरंत एग्जिट हो जाएगी। आपके सामने फेडरल बैंक की जो पोजीशन ली थी मैंने वो एग्जिट भी हो चुकी है। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बाय साइड और सेल साइड दोनों साइड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत आती है वीडियो में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।